अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का एक तशवीशनाक बयान कि पाकिस्तान के पास मौजूद डॉलर के ज़खायर खित्ते में सबसे कम है। यानी हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स मौजूद हैं वो हमसाया ममालिक और हमारे जैसे दीगर ममालिक की निस्बत सबसे कम है। उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने इंकशाफ किया और बताया कि हमारे हमसाए इंडिया के पास अपनी 8 माह की इंपोर्ट्स के लिए डॉलर्स रखे हुए हैं। यानी वो इन 8 माह में $1 की एक्सपोर्ट ना करें, $1 की भी रेमिटेंसेस ना मंगवाए, तब भी वो अपनी 8 माह की इंपोर्ट्स कर सकता है। और कितने पैसे उसके पास हैं? $704 बिलियन। फिर श्रीलंका जो 2 साल पहले डिफॉल्ट हुआ था, उसके हालात हमसे बेहतर हैं। उसके पास अपनी 4 माह की इंपोर्ट्स के पैसे हैं, $6 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ श्रीलंका के पास है। इसी तरह बांग्लादेश के पास $21 बिलियन से ज़्यादा रकम पड़ी है कैश में, ये भी 4 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। फिर मिस्र, उसके पास $47 बिलियन से ज़ायद की रकम है, वो भी 4 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। और फिर तुर्की, उसके पास $100 बिलियन पड़े हैं कैश में, जो उसकी 3 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि तुर्की की इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे हालात क्या हैं? हमारे पास सिर्फ 11.22 बिलियन हैं और ये पैसे बमुश्किल हमारे 2 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। कहाँ इंडिया 8 महीने की इंपोर्ट्स के लिए पैसे रखे हुए हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र 4-4 महीने के लिए रखे हुए हैं। हमारे पास 2 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे हैं। अभी पिछले महीने हमने $4.72 अरब की अशिया दुनिया से मंगवाई हैं। तो हम कहाँ जी रहे हैं? हमें ये सोचना होगा। ये वो बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान में होने वाली ऑयल डिस्कवरीज को, पाकिस्तान में निकलने वाले मादनियात को और दीगर डेवलपमेंट्स को हम तक पहुंचने नहीं देते। अभी हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे हुए हैं, $11.22 अरब, याद रहे वो भी हमारे अपने नहीं हैं। किस तरह? हम लोगों ने अपने इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक से जो उधार पकड़ रखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाने के लिए, समझ लीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए, और इस गारंटी पे उनसे उधार लिया था कि हम ये पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने वो भी इस्तेमाल कर लिए। हम लोगों ने सऊदीया, यूएई, कतर और चाइना से $12.70 अरब कैश लिया, जो कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में दिखाने के लिए रखा गया कि हम कहीं डिफॉल्ट ना कर जाएं और हमारा रुपया बुरे तरीके से क्रश ना कर जाए। हमने उसको भी इस्तेमाल किया और फिर हम $3-3.5 बिलियन की रिजर्व्स तक भी गिरे। फिर क्या हुआ? कुछ अच्छे इकदाम लिए गए, डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला गया, बेदरीग इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया। उससे क्या हुआ? मुल्क में रुपया जो है मुस्तहकम हुआ। ऐसा दुनिया में बहुत कम होता है कि कोई मुल्क मनी एक्सचेंज कंपनी से और अपने मुल्क में मौजूद डॉलर के ज़खायर खरीदे, यानी अपनी करेंसी दे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खरीद ले। हम लोगों ने कोई 2500 अरब रुपया देकर $9 बिलियन खरीदे हैं, क्योंकि हमारे पास एक अनहोनी हुई। एक अच्छा स्टेप लेने की वजह से डॉलर सस्ता हुआ तो हुकूमत के पास ये अपॉर्चुनिटी आई। अगर ये हमारा छक्का ना लगता तो हमने अभी भी $3 बिलियन के इर्द गिर्द होना था और बुरे तरीके से हमारा रुपया भी डिवैल्यू होता और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क होता। अभी भी हमने जो कैश दुनिया को देना है उससे कोई $1.5 बिलियन हम माइनस में चल रहे हैं। वजह फिर वही, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। हम हर महीने कोई $4.5 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कोई $2.5-3 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। और हम इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो चीज़ें हम खुद पैदा कर सकते हैं उनको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मिसाल देना चाहूँगा, इस साल कपास की फसल सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स हुई है अभी तक। हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत कितनी है? 14 से 15 मिलियन बेल्स की। यानी हम तकरीबन 10 मिलियन बेल्स शॉर्ट हैं अपनी रिक्वायरमेंट से। तो समझ लीजिए हमने अपनी डिमांड का 1/3, 1/3 लोकल ज़रूरत से पूरा किया, लोकल ग्रोथ से,
और 2 तिहाई में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये 2 तिहाई में कितने में पड़ेगा? तकरीबन $5 बिलियन का हमें टीका लगेगा। हमें 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर उस महंगी कॉटन से हम उस लेवल की एक्सपोर्ट अटेन नहीं कर पाएंगे जिस लेवल से हमने लोकल कॉटन से करनी थी। तो कुल मिलाकर इंपोर्ट और लोकल फार्मर को फायदा कम देने की वजह से हमें $5 अरब का नुकसान होगा। कैसी बात है कि सन 2014-15 के अंदर हम लोग 15 मिलियन बेल्स उगा चुके हैं और एग्जैक्ट 10 सालों बाद इस साल हम लोग सिर्फ 5-5.5 मिलियन बेल्स पे खड़े हुए, बजाय हम 15 मिलियन बेल्स से 20 मिलियन बेल्स तक जाते, अपनी टोटल डिमांड पूरी करते और जायद कॉटन एक्सपोर्ट करते अपने बांग्लादेश जैसे दोस्त मुल्क को जिसके पास कॉटन उगाने के लिए जगह नहीं, मौसम नहीं। हम लोग उसकी तरह कॉटन इंपोर्टिंग कंट्री बन गए। और तो और गंदम की रुदाद आपने देखी, पिछले साल सिर्फ हुकूमत पंजाब की जिद की वजह से हुकूमत पंजाब ने वो रेट किसानों को नहीं दिया जो गंदम के काश्तकार मांग रहे थे। इस साल खदशा ये है कि 15 से 20% गंदम की पैदावार कम होगी। जब पैदावार कम होगी, मुल्क के अंदर गंदम की ज़रूरत बढ़ेगी, आटा महंगा होगा, हुकूमत $1 बिलियन से ज़ायद की गंदम इंपोर्ट करेगी। आप भी इंशाल्लाह इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। तो ये गलती किसकी है? ये कभी हमारे मुल्क में तय नहीं किया गया। पिछले साल हम लोगों ने अपने किसानों को फ़ायदा नहीं दिया, इस साल हम लोग यूक्रेन के किसान को फ़ायदा दे देंगे, ब्राज़ील के किसान को फ़ायदा देंगे, ऑस्ट्रेलिया के या किसी भी दीगर मुल्क के गंदम उगाने वाले किसान को फ़ायदा देंगे। उससे महंगी और घटिया क्वालिटी की गंदम खरीदेंगे। अपने किसान से हम लोग अच्छी क्वालिटी गंदम खरीदने में नाकाम रहे हैं। तो इस तरह के स्टेप्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस दोराहे पे खड़ा किया है कि हम दुनिया के अंदर अब उन ममालिक में शुमार किए जाते हैं जिनके पास अपनी 3 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे भी नहीं हैं। माहिरीन का कहना यह है कि किसी भी मुल्क के पास कम से कम जो डॉलर्स होने चाहिए वो 3 माह की इंपोर्ट्स के लिए होने चाहिए कि खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट्स बंद हो जाए, रेमिटेंसेस ना आए, तो वो अपने 3 महीने के रिजर्व इस्तेमाल करें। हम तो 2 महीने पे खड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से हमारे यही हालात हैं। मैं आपको सिर्फ गंदम और कपास की मिसाल दे चुका हूं और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। खुर्दनी तेल ले लीजिए, $4 बिलियन हम उसमें ज़ाया कर देते हैं। फिर हम जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के ज़रिए अपना सामान भेजते मंगवाते हैं उस पर 6 से 8 बिलियन डॉलर्स हर साल खर्च करते हैं। अपने शिप्स नहीं डाले हम लोगों ने पिछले 40 सालों में। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद होशरुबा खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।